हेलो बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका मेंटर। तो आप देख रहे हैं दी क्लास 12th मेंटर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम आर डी शर्मा क्लास 12th का, जो कि है डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस। तो देखिए, एनसीईआरटी में ही एक ही चैप्टर दिया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक ही चैप्टर के अंदर कंक्लूड है। पर क्योंकि आर डी शर्मा में बहुत ही एक्सपेंड करके हमें देते हैं, तो उसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स एकदम अलग अलग चैप्टर हैं। तो पहले हमारा उसमें चैप्टर नंबर 4 आता है जो है मैट्रिसेस, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जो कि डिटर्मिनेंट्स। तो उसकी भी आने वाले टाइम में उसकी वीडियो आने वाली है, एक्सरसाइज 4.1, उसमें 5 एक्सरसाइज हैं टोटल 4.5 तक। उसमें मैं आपको 4.3 तक तो बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है उस पर। 4.3 बहुत ही वास्ट एक्सरसाइज है, इसमें 75 क्वेश्चन है। मैं आपको सारा 1 to 1 ईच क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अपने चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है, ये क्लास 12th के लिए एकदम न्यू चैप्टर है। इसके बारे में आप लोगों ने ना क्लास 11th में, ना कभी 10th 9th किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा, एकदम हाई, बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपके लिए। तो हम पहले शुरू करेंगे मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers, real or complex, is called matrix. If a matrix has m rows and n columns in the order of matrix is written as m into n. मतलब एक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है, कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, रियल जो होता है हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है। मैं आपको एक फ़ोटो भी शेयर करूँगा बाद में, जिसके अंदर जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है होल नंबर का मतलब के अंडर क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर के अंडर क्या क्या आता है, उसकी एकदम मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, जो भी हमारे कोई भी मैट्रिक्स होती है वो m इंटू एन की फॉर्म में लिखी जाती है, और उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल फॉर्म m इंटू एन होती है मैट्रिक्स की, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो जनरल m इंटू एन मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर देखिए जैसे हमारी ए मैट्रिक्स है, तो उसे हम ए आई जे करके लिखते हैं, ये इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और उसके बाद m इंटू एन, मतलब m रोज और n कॉलम्स। रोज हमेशा पहले आती है, कॉलम हमेशा बाद में आता है। तो जैसे आप देखिए, ये A11 A12 जो भी हमारा मतलब जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इससे आप समझ सकते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड, टिल फर्स्ट रो। जैसे ए का एन, मतलब ए का nth एकदम एलिमेंट, A1n, मतलब है तो फर्स्ट ही रो में तो n हो जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, और ये सेकंड रो का nth एलिमेंट। बिल्कुल, मतलब ये कहीं स्टॉप नहीं होती, इनफाइनाइट तक जा सकती है हमारी ये टेबल। ऐसे ही ये हमारा थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, तो ये m मतलब m रोज तक। और अब ये देखिए आप, वेयर ए आई जे डिनोट द एलिमेंट ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। मतलब आई एथ रो, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप फर्स्ट ही रो ले सकते हैं, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसमें आप कितनी भी रोज, मतलब एम मतलब मैनी रोज, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रो लेंगे, पर्टिकुलर रो नहीं है, बिल्कुल इनफाइनाइट तक आप एन रो एम कॉलम ले सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, देन वी से दैट इन ऑर्डर इज m by n रिटन एज m into n। अब देखिए, ये तो ऐसा कुछ पूछा नहीं आता, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को समझ आएगा। इसमें कोई ऐसे मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा बढ़िया से। तो देखिए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ये जो हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होती है। अब इतना तो बेसिक सबको पता होता है कि रो जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम हमारा वर्टिकल होता है। वर्टिकल माने तो जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल है लेटा हुआ, और खड़ा हुआ ये हमारा वर्टिकल है। जैसे हमारा ये जो पेन है ये खड़ा हुआ है इस टाइम 90 डिग्री पे, तो ये हमारा वर्टिकल हुआ, और ऐसे लेटा हुआ ये हमारा हॉरिजॉन्टल हुआ। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा रो होती है, वर्टिकल हमेशा कॉलम होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होती। आप कंप्यूटर वगैरह में भी जैसे कॉलम और रोज होती हैं, वैसे सिंपल इसमें भी कॉलम और रोज हैं, कोई ऐसा डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब खाली वन रो, एक ही रो। जैसे आप देखिए, ये A11 है, A12 है, तो ये हमारी ये वाली जो है ये हमारी फर्स्ट रो है, ये वाली हमारी सेकंड रो है, ये वाली हमारी थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, ऐसे ये mth रो है। तो
जिसमें मतलब जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें खाली एक ही रो होती है, मतलब जो भी होगी एक ही रो है, सेकंड रो नहीं होगी, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जैसे A11 A12 A12 A1n, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into n और अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, nth टर्म तक हमारी ये रो कंटिन्यू होगी, मतलब लेकिन रो एक ही होगी, ये नहीं आप डिफरेंट रो चेंज करें, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पे। अब मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, मतलब यहाँ आपकी रो, यहाँ इसमें हमारी देखिए जैसे ये जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिंगल कॉलम होगा और रोज कितनी भी हो सकती हैं पर कॉलम वन होगा। ऐसे हमारे रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर रो हमारी वन होगी। कॉलम मैट्रिक्स में हमारी एक ही कॉलम होगा और रो बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसी रो मैट्रिक्स में कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं पर रो एक ही होगी, सिंगल होगी, तभी तो हमारा रो मैट्रिक्स और ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, बहुत ईजी है। अब हम आते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। काफ़ी बुक्स में नल मैट्रिक्स, काफ़ी बुक्स में जीरो मैट्रिक्स के नाम से यूज होता है। तो ये कुछ नहीं, सिंपली जीरो होता है। अब मैट्रिक्स यूज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, खाली मतलब बिल्कुल नल है, जीरो, एकदम नील बटे सन्नाटा, सब में जीरो जीरो, मतलब जैसे एक हमारे जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ हर जगह अगर जीरो 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 होगा तो ये नल मैट्रिक्स होगी। अब जैसे ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉपी पे नल मैट्रिक्स की, कि ये हमारी एक मैट्रिक्स लिखी हुई है जिसमें सारे एलिमेंट हैं इसमें पर सब जीरो हैं, तो इसे मैं नल मैट्रिक्स कहूँगा। और इसे मैं ऐसे भी लिख देता हूँ जीरो, खाली जीरो से, ये इज इक्वल टू जीरो, खाली इसे ही मैं कहूँगा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। सिंपल है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब जैसे मैंने अभी आपको जो बताया उसमें मैंने खाली दो रो और दो कॉलम लिए, इसमें हमारी दो रो और तीन कॉलम है, जितने भी मतलब कितनी भी रो हो लेकिन अंदर तो सब जीरो ही है, तो उसे हम नल मैट्रिक्स। जैसे इसमें हम देखिए दो रो हैं और तीन 1 2 3 कॉलम है, इसमें हमारी 1 2 3 रो और 3 कॉलम है, तो लेकिन फिर भी यहाँ है तो सब जीरो, मतलब कॉलम और रो से मतलब नहीं है। अगर खाली एक ही कॉलम या एक ही रो हो फिर भी अंदर अगर एलिमेंट में जीरो हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स वगैरह तो सब आसान था, यहाँ आपको मेन फोकस करना है स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन एज, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी और ये फॉर एवर याद रखनी पड़ेगी। देखिए अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज भी सेम और कॉलम भी, मतलब रोज और कॉलम का जो नंबर है वो दोनों सेम है। मतलब अगर दो रो हैं तो दो कॉलम है, अगर दो कॉलम है तो दो रो हैं, तीन कॉलम है तो तीन ही रो होनी चाहिए, ये नहीं कि तीन कॉलम हो रहे हैं और दो रो हो रही हैं, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं द जनरेशन फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू A11 A12 टू A1n A21 A22। अब देखिए इसमें देखने की बात क्या है, यहाँ हमारा मतलब आप देखें अगर 1 2 3 4, यहाँ हमारी 4 क्या है, रोज हैं, और 1 2 3 4 4 ही कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स A11 A22 A33 आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनली, डायगोनल का मतलब समझते हैं, ऐसे ही आप एग्जांपल देख सकते हैं डायगोनल बन रहा है, डायगोनली जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं वो सब डायगोनली बनते हैं। जैसे ट्रेस ऑफ ए डिनोटेड एज ट्रांस, ये चलिए ट्रांसपोज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका भी एक डिफरेंट चैप्टर मैट्रिक्स इसमें यूज होगा लास्ट में, तो आपको बताऊंगा। देखिए हमारे मतलब डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स लीड, मतलब उसे हम डायगोनल कहते हैं। अभी डायगोनल मैट्रिक्स समझाऊंगा मैं आपको, ये तो खाली मतलब डायगोनल। अब देखिए आप डायगोनल मैट्रिक्स पे ही आते हैं सीधे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूज ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोज। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अभी भी पढ़ा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब जो डायगोनली हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनली हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो हैं, मतलब वही एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स जो हमारे प्रेजेंट है वो डायगोनली ही प्रेजेंट है, बाकी सब जीरो हैं। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं और बाकी सब जीरो, उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है।
अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर सेम, जीरो नहीं सेम। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया, मतलब खाली डायगोनली जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, बाकी सब एलिमेंट जीरो हैं, उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें जो हमारे डायगोनल जो एलिमेंट्स फॉर्म करे वो सब सेम है। मतलब इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मतलब अगर ए है तो डायगोनल में ए ही ए है, ये नहीं ए की बाद बी हो गया उसके बाद सी हो गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2x2 का कॉलम दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स जिसमें ए और ए ही है, ऐसे यहाँ भी ए ही है। हमें देखना है स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है, सिंपल है। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स वो है जिसमें हमारे डायगोनली जो फॉर्म हो रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल यूनिटी, मतलब वन, डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब एलिमेंट्स वन हो, उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो ये यहाँ तक मतलब हमारे जो मैट्रिक्स मैंने आपको अभी समझाया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और कॉलम और रो मैट्रिक्स, यहाँ तक हमारा बहुत ही मेन था, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ, जैसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल मतलब एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आता, लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा में। बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ आ ही जाएगा, ये तो मैं ऐसा गो थ्रू वीडियो बना ताकि थोड़ा एक कंसेप्ट माइंड में थोड़ा इंप्रेशन छोड़ जाए। बाकी तो फिर भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सब समझ आ ही जाएगा आपको। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, मतलब जो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए आप ABC 0xy 0 0 z। अब हमारा ये जो डायगोनल है AXZ, ठीक है, और यहाँ हमारा डायगोनल फॉर्म कर रहा है BY, तो इसके नीचे भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के नीचे जो डायगोनल फॉर्म नहीं कर रहे वो सब जीरो होंगे, उसके नीचे डायगोनल के नीचे। और यहीं पे जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ही जीरो होते हैं। वो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसके ऊपर मतलब जीरो फॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब डायगोनली ही जीरो फॉर्म कर रहे होते हैं। ये बड़ा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो सकता है आपके लिए। जैसे मैं आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल वगैरह दिखाता हूँ। ये देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। जो अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें जीरो एलिमेंट जो हमारा डायगोनल फॉर्म कर रहा है तो उसके नीचे आता है, जीरो एलिमेंट्स के नीचे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसमें हमारे एलिमेंट्स नीचे होते हैं और जीरो ऊपर आता है। सिंपल है, ये वैसे नहीं आता है लेकिन फिर भी ये एज मतलब थोड़ा ऐसी कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब जैसे अगर हमारे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी, ए में हमारे अलग एलिमेंट्स है, बी में हमारे अलग एलिमेंट्स है, तो इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, मतलब अब जैसे आप देखिए इसमें 1 2 दो रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, 2/3 का बन गया ये हमारा मैट्रिक्स। और यहाँ भी हमारे 2 रो 3 कॉलम है, तो जब मतलब ऑर्डर सेम है तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, सी में हमारे 2 रो 3 कॉलम है और डी में हमारे 3 रो पर 2 कॉलम है, तो यहाँ हमारा मैट्रिक्स बन रहा है 2/3 का और यहाँ हमारा बन रहा है 3/2 का, तो ये हमारे कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होंगे, तो इन्हें कहेंगे दीज आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो यहीं तक का हमारा कंसेप्ट था, मतलब जो कि मतलब आपको समझना होगा तो थोड़ा मतलब बेटर रहेगा। अगर आप ये वाली वीडियो देख के हमारी एक्सरसाइज वाली 4.1 की वीडियो पे आएंगे RD शर्मा की, तो थोड़ा एक मतलब आपके दिमाग पे इंप्रेशन बैठेगा कंसेप्ट का, जो कि बेटर रहेगा। वरना मैं वीडियो में आपको थोड़ा समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन ये वाली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिससे आपको थोड़ा पता चल सकता है कि हमारे मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इतना ही इसमें मैंने आपको समझाना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा सपोर्ट कीजिए बढ़िया, ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़े और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।